हेलो डिजी ज्ञान फैमिली, सो वी आर बैक। लास्ट वीडियो में आपने जाना था कि हम अपने ब्रांड के लिए बेस्ट कलर कैसे चूज कर सकते हैं एंड उन कलर्स को हम आज की वीडियो में अप्लाई करेंगे। तो ये वीडियो है आपके कैरोसेल डिजाइनिंग में आप अपनी चीजों को कैसे डिजाइन कर सकते हो एंड आप कैसे बेसिक लेवल पे कंटेंट क्रिएट कर सकते हो इंस्टाग्राम प्रोफाइल के लिए। सो वीडियो को बहुत लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी होने वाली है। हम सीधे जाएंगे अपनी स्क्रीन पर एंड जानेंगे कि आप एक अच्छा कैरोसेल कैसे डिजाइन कर सकते हो अपने इंस्टाग्राम फीड के लिए। सो लेट्स डाइव इनटू इट। सो जैसे कि आप देख सकते हैं हम कैनवा पे हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट क्रिएट अ डिजाइन पे क्लिक करना है। आप दो साइज में इंस्टाग्राम के कैरोसेल को डिजाइन कर सकते हैं। नंबर वन इज 1080 इंटू 1080 पिक्सल्स, जो कि आपका इंस्टाग्राम का आइडल स्क्वायर साइज होता है। उसके अलावा आप पोर्ट्रेट साइज में भी इंस्टाग्राम कैरोसेल्स को डिजाइन कर सकते हैं, जिसका साइज होता है 1080 इंटू 1350 पिक्सल्स। हम इंस्टाग्राम की पोस्ट को आइडल साइज में ही डिजाइन करेंगे। आप पोर्ट्रेट साइज के साथ जा सकते हैं, उसमें कोई भी मनाही नहीं है। अब देख लीजिए, हमने इंस्टाग्राम का बेसिक स्क्वायर साइज ले लिया है एंड देन उसके बाद दो तरीके हैं। आप तो या तो टेम्पलेट्स को यूज कर सकते हो चीजें डिजाइन करने के लिए, बट हमें चीजें सीखनी है तो हम क्या करेंगे, हम स्क्रैच से डिजाइन करेंगे। जैसे कि आपको पता है मेरे दो ब्रांड कलर हैं, तो मैं उन कलर्स को ही चूज करूंगा। आप अपने ब्रांड कलर चूज करके उनको यूज कर सकते हैं। बट सबसे पहले एक पोस्ट में क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो है आपकी हेडिंग। अब हेडिंग को ऐड करने के लिए आप सिंपली टेक्स्ट पे जा सकते हैं, ऐड हेडिंग को चूज कर सकते हैं एंड अपनी हेडिंग को यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने को कंटेंट क्रिएट करना है एंड उसका टाइटल है टेन टिप्स फॉर क्रिएटिंग क्वालिटी इंस्टाग्राम कंटेंट। अब दिखने में तो बहुत सिंपल सी चीज लग रही है एंड कहीं से भी अट्रैक्टिव नहीं लग रही है, बट यहाँ पे हम स्लाइड चेंजेस कर सकते हैं, जैसे अलाइनमेंट में। अब उसके अलावा हम अपना ब्रांड फॉन्ट भी यूज करेंगे। कलर के साथ फॉन्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मेरे ब्रांड का फॉन्ट है एंटन। आप अपने बेस्ट फॉन्ट को चूज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। जस्ट आपको थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी कि आपके लिए क्या चीज आपको देखने में ज्यादा अच्छी लग रही है एंड क्या चीज आपको देखने में सही नहीं लग रही, तो उस हिसाब से आप अपने फोन्स को भी चूज कर सकते हैं। अब हमने टाइटल तो लिख लिया, बट आप भी देख रहे होंगे कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग तो है नहीं। अब इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम कुछ स्मॉल चीजों से खेलेंगे। अब वो क्या चीजें हैं वो आपको भी पता लगने वाला है। सबसे पहले तो हम वर्ड्स के साथ खेलेंगे, क्योंकि कहीं से भी ये टाइटल अट्रैक्टिव नहीं है। 10 टिप्स फॉर क्रिएटिंग क्वालिटी इंस्टाग्राम कंटेंट, ये बहुत ही इजी और बहुत ही नॉर्मल लेवल का कंटेंट लग रहा है, बट इसको यूनिक बनाने के लिए हम थोड़ी स्लाइड चेंजेस करेंगे, लाइक हुक को बहुत कैची बनाएंगे। अब उसको एक इंटरेस्टिंग टाइटल में कन्वर्ट करने के लिए आपको पावर वर्ड्स का यूज करना पड़ेगा एंड उनमें से एक और सबसे इजी पावर वर्ड है अब आपने देखा होगा कि हमने यहाँ पे स्लाइड चेंजेस करे हैं, बट स्टिल पहले वाले से बहुत बेटर है ये टाइटल। अब इसमें हम क्या और चीज कर सकते हैं वो आप देखिए। हेडलाइन को हमने हल्का फुल्का अट्रैक्टिव बना लिया है, बट अब बात आती है जो मेरे को पर्सनली ज्यादा अच्छी लगती है, वो है अपने टेक्स्ट की अलाइनमेंट, जो कि मैं प्रॉपर एक शेप में करता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैंने एक ये स्क्वायर लिया है, जो कि अब मैं एक रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर दूंगा। इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको सारी चीजें समझ में आती रहे। मैं अपने ब्रांड कलर को डाल देता हूँ। इसकी पोजीशनिंग को पीछे करने के बाद आप जैसे देख सकते हैं अब यहाँ पे एक रेक्टेंगल आ चुका है, बट यहाँ पे बहुत सारा स्पेस छूटा है। ये देखिए, इधर स्पेस है, इधर स्पेस है,
अब इसको हम फिल कैसे करें एक प्रॉपर टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए? इजी थिंग है, इजीएस्ट वे है, आप हर लाइन को अलग अलग लिख लीजिए। आपने हर लाइन को अलग अलग लिख लिया है एंड आप अब चीजों को अलाइन करना स्टार्ट करिए, लाइक इन दिस वे। अब ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूं, उसका रीजन है लाइक अगर आप इन चीजों को अलाइन कर लेते हैं तो आपका कंटेंट पहले से बहुत बेटर दिखेगा। अभी वो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं आपको अभी खुद पता लगने वाला है। अब हम इस शेप को एक जगह प्लेस करने वाले हैं जो चीजें थोड़ी इंटरेस्टिंग बना देगी। अब आप खुद देखिए, पहले से ज़्यादा अट्रैक्टिव है, पहले से ज़्यादा दिखने में इंटरेस्टिंग है एंड जाहिर सी बात है कैच भी करेगा ये लोगों को। ठीक है, अब आप अपने साइज को मेंटेन करने के बाद यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हो जो आपके कंटेंट के रिगार्डिंग रहेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ, क्वालिटी कंटेंट की। अब कंटेंट के रिगार्डिंग आप बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं या किसी पर्सन की फ़ोटो या अपनी फ़ोटो भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके से बताता हूँ। मेरे को पर्सनली छोटे छोटे एलिमेंट्स को ऐड करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, तो आप भी ये चीज़ करके देख सकते हैं। मैंने इन चीज़ों को यूज़ कर लिया एक एग्जाम्पल के लिए, लाइक इन कॉर्नर्स या थोड़े बहुत स्लाइड चेंजेस करके इधर उधर। ठीक है, अब चीज़ें थोड़ी इंटरेस्टिंग बनना स्टार्ट हो रही है एंड मेरे कलर्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, वही मेरे ब्रांड के कलर्स हैं। इसके बाद हम छोटी मोटी डिटेलिंग्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लाइक आपका नाम और आपका यूज़र नेम। मैं अपनी पिक्चर यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे अपनी फ़ोटो अपलोड कर लेता हूँ जो मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ अपने लोगों के लिए। देखिए मैंने इतना बड़ा नहीं करा है, मेरे उसका रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ। अब मैंने यहाँ पे कॉर्नर्स पे ज़्यादा स्पेस क्यों छोड़ा है, मैं चीज़ों को फिल भी तो कर सकता था, बट उसका रीज़न है कि आपका जो कंटेंट है, जो आपका ग्राफिक है, वो जितना सिंपल दिखे आप उसको सिंपल क्रिएट करना है एंड वाइट स्पेस को बहुत ज़्यादा छोड़ना है। क्योंकि हमें आज के टीनेजर्स को या आज की ऑडियंस को मिनिमलिस्टिक चीज़ें देखने का बहुत अच्छा लगता है, जिनमें ज़्यादा चीज़ें नहीं होती बट इंफॉर्मेशन की चीज़ें होती हैं। तो ट्राई करें ऐसी चीज़ें क्रिएट करने की। एंड इसके अलावा हमने फर्स्ट स्लाइड अपनी ऑलमोस्ट क्रिएट कर ही लिया। आप इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, लाइक कुछ एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं या तो आप बैकग्राउंड ऐड करते हैं ऐड कर सकते हैं, बट मेरे को सिंपल चीज़ें ज़्यादा पसंद है तो मैं उसके साथ लेके चल रहा हूँ। अब हमारी फर्स्ट स्लाइड होती है कराउजल की, वो होती है आपकी हेडलाइन, आपका हुक, आपकी क्वेश्चनिंग कि आप
किस चीज़ के बारे में कंटेंट क्रिएट कर रहे हो एंड अपनी ऑडियंस को वैल्यू प्रोवाइड करा रहे हो। अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड होती है जो कि प्योरली बेस है आपके कंटेंट का इंट्रोडक्शन पे। अब आपके कंटेंट का इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है? एग्जाम्पल के लिए हमारा जो कंटेंट है वो है 10 इजिएस्ट वे टू क्रिएट बेस्ट क्वालिटी कंटेंट फॉर योर आईजी। सो हम इसके रिगार्डिंग चीजें लिख सकते हैं। लाइक इंट्रोडक्शन को इंट्रोड्यूस करने के लिए सबसे बेस्ट होता है क्वेश्चनिंग करना। सो आर यू फेसिंग एनी इशू इन योर कंटेंट? Are you facing any issue in your content while creating it? एक सिंपल वे में अगर हम चीज़ को लेकर चले, बट हाँ इन चीज़ को ध्यान में ज़रूर रखना। और मैंने क्या बोला था, वाइट स्पेस मतलब वाइट कलर का स्पेस छोड़ देना। वाइट स्पेस का मतलब है ब्लैंक स्पेस छोड़ना, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पे कंटेंट क्रिएट करा एंड उसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं। आर यू फेसिंग एनी इशू इन योर कंटेंट वाइल क्रिएटिंग इट? Is it actually that much solving as you have think about? Because here I am going to show going to share some tips that can actually work for you to create the best content. Quality content. ठीक है, हमने सेकेंड स्लाइड को भी डिस्क्राइब कर लिया है। अब हमारे थर्ड पॉइंट की बात है। अब जो थर्ड से लेके आपकी 9th स्लाइड तक रहेगी या 8th स्लाइड तक रहेगा, वो आपका प्योर बेस में वैल्यू रहेगी। मैं अपनी जो इस पोस्ट का जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें सारी चीजें कवर कर दूंगा, बट आप उन चीजों को पेज बाय पेज भी, स्लाइड्स बाय स्लाइड्स भी डिस्क्राइब कर सकते हो। चीजों को जल्दी रैप करने के लिए मैं अपनी स्लाइड को जल्दी से क्लियर कर लेता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना पैदा हो।
अब जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने चीज़ों को क्लियरली एक्सप्लेन कर लिया है एक स्लाइड के अंदर, एंड मेरी पोस्ट जो है कंप्लीट हो चुकी है ऑलमोस्ट। बट यहाँ पे अभी भी एक चीज़ मिसिंग है। मैंने जैसा कि आपको बोला था, इन टोटल आप 10 स्लाइड्स क्रिएट कर सकते हैं अपनी इंस्टाग्राम carousel के लिए। एंड फर्स्ट स्लाइड उसमें हमारी हेडिंग हो जाती है और या हुक हो जाता है। इसमें आप लोगों से या लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए आप सर्टेन वर्ड्स या कुछ ऐसी चीज़ या अपना कंटेंट का हेडिंग लिखते हैं, ठीक है। सेकेंडली, आप उस हुक को या उस हेडिंग को आप सेकेंड स्लाइड में डिस्क्राइब करते हैं, एंड थर्ड से आपकी 8 या 9 तक वैल्यू ही चलती है। बट यहाँ पे जो आपकी लास्ट स्लाइड है, आपने देखा होगा कि मैं इन चीज़ों को मैं इन चीज़ों को डिस्क्राइब कर सकता था, बट स्टिल मैंने उसको एक ही में क्रिएट करके रैप कर दिया। उसका रीज़न क्या है? एक तो हमारा टाइम, कि हम इस वीडियो को इतना लंबा ना खींचें, एंड सेकंड क्या है, आप ये चीज़ों को समझ सकें कि हाँ, आपको हर बार एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है। आप पॉइंट बाय पॉइंट कभी कभी एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट हर बार नहीं। आप चीज़ों को ऐसे भी छोड़ सकते हैं, एक यूनिक कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके अलावा इस carousel को पूरा करने के लिए बस एक ही चीज़ रहती है, जो कि है आपका CTA, कॉल टू एक्शन। अब आखिर कॉल टू एक्शन है क्या? कॉल टू एक्शन इज लाइक कि हमने अपनी ऑडियंस को बताया कि इस पोस्ट को देखने के बाद उनको क्या करना है और अपनी चीज़ों को प्रमोट करना। अब जाहिर सी बात है, हम यहाँ पे हैं किसी एक पर्पस के लिए हैं, एंड वो पर्पस क्या है? मे बी बिजनेस हो सकता है, मे बी ग्रोथ हो सकती है। सो हम एक स्लाइड ऐड कर सकते हैं उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए हर अपनी पोस्ट में। ये बेस्ट वे है अपनी चीज़ों को शोकेस करना डेली बेसिस पे। सो उसको करने के लिए सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, एक न्यू पेज ऐड करना है, एंड आपकी जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है उसको शोकेस करना है। अब यहाँ पे बहुत सारे आप टेम्पलेट का यूज भी कर सकते हैं, बट मैं आपको एक करके बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। अभी मान लीजिए मैंने ये चीज़ ली है, एंड देन मैं कुछ शेप्स का यूज करके थोड़ी चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाने का ट्राई करता हूँ। ओके, सो आपने देख लिया कि मैंने एक छोटा सा लेआउट बना लिया है, बट अब मैं यहाँ पे मेरा CTA क्या होने वाला है, अब आप ये देखिए।
ओके, सो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक सीडी क्रिएट कर लिया है कि आप 1-on-1 कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हैं या और मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारी पोस्ट ये कम्प्लीटली रेडी हो चुकी है। सो अब मैं आपको एक सिंपल वे में चीज़ें रिकॉल करके बता देता हूँ कि आपको एक बेस्ट कंटेंट क्रिएट करने के लिए सिंपली फर्स्ट स्लाइड में हेडलाइन क्रिएट करनी है, सेकंड में उसको एक्सप्लेन करना है, थर्ड से 7, थर्ड से 8, थर्ड से 9 तक आपको उसको क्लियर करना है, लाइक उसको वैल्यू प्रोवाइड करानी है उस कंटेंट के रिगार्डिंग या उस हेडलाइन के रिगार्डिंग। एंड लास्ट में आपका सीटी आएगा जिसमें आपको लोगों को बताओगे कि एक बेस्ट कंटेंट के बाद उसको देखने के बाद आपको क्या एक्शंस लेने चाहिए। सो होप ये ट्यूटोरियल आपको समझ में आया हो। इस वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींच रहा हूँ, बट स्टिल अगर आपको कंटेंट क्रिएशन में इश्यू आता है मुझे पर्सनली डीएम करके पूछ सकते हो। और इस वीडियो को देखो, चीज़ों को ट्राई करो, क्योंकि ट्राई नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, एंड प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट कर पाओगे। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।